चैनल। तो आज के वीडियो में मैं एसए 500 ऑडिट एविडेंस पढ़ने वाली हूँ और पहले इसका एक पार्ट आ चुका है। एंड ऑल्सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपडेट्स के लिए। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जो मैं रिवाइज़ करूँ या फिर जो आप मेरे साथ याद कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रॉम ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल जो है एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो है ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो ऑडिट ट्रेल इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ये यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कैसे एक सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसलेट होती है अकाउंट एंट्री में, और वहाँ से कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है। तो ऑडिट ट्रेल इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन. इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट was translated into an account entry, uh, and from there it was inserted into financial statements of an entity. तो an audit trail is a documented flow of transaction. एक audit trail जो है documented flow है transactions का। ये यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने में कि कैसे जो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट हुआ अकाउंट एंट्री में, और फ्रॉम देयर इट वाज इंसर्टेड इनटू एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। तो an audit trail is a documented flow of transaction. It is used to investigate how a source document was translated into an account entry, and from there it was inserted into financial statement of an entity. ये एक ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है इस्टेब्लिश करने में authentication or integrity of a transaction. So it is used as audit and evidence to establish authentication and integrity of a transaction. Audit trail help करती है maintain करने में record of system and user activity. Audit trail help in maintaining record of system and user activity. Banks के केस में there is an audit trail keeping an track of logon activity, detailing record of logon attempts and device used. ये एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिससे कि अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स या अदर फाइनेंशियल डेटा जो है ट्रेस किया जाता है टू देयर सोर्स। ठीक है, बैंक के केस में ऑडिट ट्रेल कीपिंग ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी, डिटेलिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉग ऑन अटेम्प्ट्स एंड डिवाइस यूज। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिससे अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स या अदर फाइनेंशियल डेटा ट्रेस किया जा सकता है टू देयर सोर्स। ऑडिट ट्रेल्स यूज़ की जाती है वेरीफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस including accounting and financial transactions. So audit trails are used to verify and track many types of transactions including accounting and financial transactions. So audit trails are used to verify and track many types of transactions including accounting and financial transactions. Audit trails are used to verify and track many types of transactions, including accounting and financial transactions. Audit trails are used to verify and track many types of transactions, including accounting and financial transactions. It is a step-by-step record by which accounting, trade details, or other financial data can be traced to their source. Audit trails are used to verify and track many types of transactions, including accounting and financial transactions. Audit trails जो है एक्ट करते हैं as record keepers that document evidence of certain events, procedures or operations because their purpose is to reduce fraud, material errors and unauthorized use. Audit trails जो है एक्ट करते हैं एज रिकॉर्ड कीपर्स जो डॉक्यूमेंट करता है एविडेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स, प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस बिकॉज देयर पर्पस इज टू रिड्यूस फ्रॉड। रिकॉर्ड कीपर्स की तरह एक्ट करते हैं ऑडिट ट्रेल्स या फिर ऑडिट लॉग्स जो डॉक्यूमेंट करते हैं एविडेंस सर्टेन इवेंट्स का, प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस का, क्योंकि उनका पर्पस है रिड्यूस करना फ्रॉड को, मटेरियल एरर्स को या अनऑथराइज्ड यूज़ को। हेल्प करता है एनहांस करने में इंटरनल कंट्रोल और डेटा सिक्योरिटी। तो ऑडिट ट्रेल हेल्प टू एनहांस इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी। हेल्प करता है इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीबिल्डिंग इवेंट्स एंड इन थोरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। Audit trail can help in fixing responsibility, rebuilding events, and in thorough analysis of problem areas. For example, audit trails can track
track activities of users, thus fixing responsibility for user. फॉर एग्जाम्पल ऑडिट ट्रेल जो है हेल्प करता है ट्रैक करने में एक्टिविटीज़ ऑफ यूज़र, thus fixing responsibility for users. This can also be used to rebuild events upon occurring of some problem. ठीक है, ऑडिट ट्रेल एनालिसिस जो है स्पेसिफाई कर सकता है रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम. Audit trail analysis can specify reason of the problem. It can also help in ensuring operation of system as intended. In this way, trails can help entities in their regular system and system operations. For example, audit trails can track activities of users, thus fixing responsibility for users. These can also be used to rebuild events upon occurring of some problem. Audit trail analysis can specify reason of the problem. Also ये help करता है इंश्योर करने में ऑपरेशन ऑफ सिस्टम एज इंटेंडेड. और इसी वे में ऑडिट ट्रेल जो है हेल्प करता है एंटिटी को इन रेगुलर सिस्टम ऑपरेशन. ऑडिट ट्रेल्स जो है इन्वॉल्व करती है कॉस्ट. कॉस्ट जो है नॉट ओनली टर्म्स ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग डेटा मेड अवेलेबल बाय ऑडिट ट्रेल. However, use of automated tools can be made to analyze large volume of data thrown up by audit trails. Systems which have a feature of audit trail inspires confidence in auditors. It helps auditors in verifying whether control device by the management were operating effectively or not. ये aid करता है in verification whether a transaction was indeed performed by a person authorized to it. Since auditors also enhance data security, these can be used by ऑडिटर बाय परफॉर्मिंग. और ठीक है, तो ये हमारा ऑडिट ट्रेल यहाँ ख़त्म हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू असर्शन. देखिए अब अगला टॉपिक लेट्स सी. हाँ, असर्शंस ही है. तो पढ़ते हैं हम असर्शंस क्या होते हैं. Assertions are representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement. ये ना मैं बस रीड ही करने वाली हूँ मैक्सिमम, क्योंकि ये जैसा बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, एक बार रीड करने जैसा ही है. जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी उसको मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया है उन टॉपिक्स को. ये टॉपिक्स बहुत ईजी है कि एक बार रीड करा हुआ भी बार बार पढ़े तो हो जाएगा, है ना. सो असर्शंस जो है रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है बाय मैनेजमेंट. ये एक्सप्लिसिट या अदरवाइज भी हो सकते हैं. ये एम्बॉडेड होते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यूज़ किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा टू कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जो अकर होते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बॉडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as used by the auditor consider the different types of potential misstatement that may occur. So, assertions refer to representation by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement, as used by the auditor. Consider the different type of potential misstatements that may occur. Assertions contained in the financial statements. In representing that the financial statements are in accordance with the applicable financial reporting framework, in representing that the financial statements are in accordance with the applicable financial reporting framework, management implicitly or explicitly make assertions regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of the various elements of financial statements and related disclosures. Assertions used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur fall into the following three categories. Guys, classes of transactions and events, account balances और presentation disclosure. Classes of transaction में OC, ACCC और account balance में ERCV and then OCCA. ओके, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में. तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में OCACCC. ठीक है. O फॉर occurrence, C फॉर completeness, A फॉर accuracy, then C फॉर कट ऑफ एंड देन C फॉर क्लासिफिकेशन. प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में OCCA था. तो occurrence, completeness, classification, accuracy and valuation.
Okay, accountability में ERCV, that is existence, right, valuation, CV था ना, हाँ, तो completeness और valuation फिर, ठीक है। अक्रेंस मतलब कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो अकर हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो पर्टेन करते हैं टू द एंटिटी। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। तो मतलब ऐसे ही ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है जो पर्टेन करते हैं टू द एंटिटी और अकर हो चुके हैं। और जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे वो रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड is completeness। accuracy, accuracy अमाउंट या ऐसा अदर डेटा है जो रिलेट करता है टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स have been recorded appropriately. So amounts and other data relating to recorded transaction and events have been recorded appropriately, मतलब कि सही अमाउंट पे रिकॉर्ड किया गया है जो अमाउंट और अदर डेटा है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को लेकर। तो जो रिकॉर्डेड अमाउंट एंड अदर डेटा रिलेटिंग टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली। कट ऑफ, कट ऑफ में क्या बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो है ना, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। मतलब सही जिस साल के हैं उस साल रिकॉर्ड हुए हैं। और प्रॉपर अकाउंट्स मतलब सही अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसा नहीं कि परचेज का है वो कहीं और अकाउंट में डाल दिया जिस अकाउंट में नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड हुए हैं, क्लासिफिकेशन। Now, assertions about account balance at the period end. Assets, liability and equity interest exist करता है asset, liability और equity interest। फिर right obligations में है जो entity hold और control करती है right to assets, वो entity की obligation है, ठीक है। मतलब entity का है, the entity holds or controls the right to assets and liabilities are the obligation। मतलब एंटिटी जो होल्ड और कंट्रोल करती है एसेट का राइट एंड ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी की ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। और एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इंटरेस्ट वो एग्जिस्ट करते हैं वो एग्जिस्टेंस। और जो सारे एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी इंटरेस्ट है ना जो रिकॉर्ड होने चाहिए वो रिकॉर्ड हो गए, वही सेम कंप्लीटनेस वाला। जो एसेट्स लाइबिलिटी और इक्विटी इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट अमाउंट पे, अप्रोप्रिएट अमाउंट पे। और एनी रिजल्टिंग वैल्यूएशन और अलोकेशन एडजस्टमेंट्स आर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ओसीसी है, ऑकरेंस है, डिस्क्लोज इवेंट्स और अकर्ड है, पर्टेन टू एंटिटी सेम, कंप्लीटनेस का पहले वाला सेम। इन क्लासिफिकेशन में जो है अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड, expressed है। Accuracy में financial and other information are disclosed fairly and at appropriate amounts. The auditor may use the assertions as described above or maybe express them differently provided all aspects described have been recorded. When making assertions about the financial statement of certain entities, especially for example where the government is a major stakeholder, in addition to those assertions set out in paragraph 2, management may often assert that transaction events have been carried out in accordance with legislation or proper authority. Such assertions may fall within the scope of the financial statement audit. ठीक है, इनको ये इलस्ट्रेट कर रखा है। सॉरी गाइस, मेरे को बहुत तेज़ वाला जुकाम हो रखा है, इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी 2 दिन। तो ठीक है, कोई नहीं। ये ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर, अदर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंसिव में टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ वाचिंग। ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? डिज़ाइन किया जाता है टू इवेल्युएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और करेक्टिंग material misstatement at the assertion level. Test of controls may be defined as audit procedures designed to evaluate the operating effectiveness of control in preventing, detecting, correcting material misstatements at the assertion level. Test of controls may be defined as audit procedures designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting,
and correcting material misstatement at the assertion level. Audit procedures designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting, correcting material misstatement at the assertion level. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो ऑडिट प्रोसीजर है जो परफॉर्म किए जाते हैं ऑब्टेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, और आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल्स। ठीक है। नाउ ये हम सारे पढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स जो यूज़ किए जाते हैं ऑब्टेन करने के लिए, ऑडिट इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी। एनालिटिकल प्रोसीजर और एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हम एक अलग ऐसे में पढ़ेंगे, तो उसको मैं बाद में पढ़ूंगी, उसके अलावा मैं सारा पढ़ देती हूँ। इंस्पेक्शन जो है इन्वॉल्व करता है एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन पेपर इलेक्ट्रिक फॉर्म, other media or physical examination of an asset या inspection। तो चलो गाइज, ये जो ऑडिट प्रोसीजर और ये बचा हुआ टॉपिक है, ये हम एक अलग वीडियो में पार्ट 3 में करते हैं। तो मैंने सोचा था कि ऑडिट एविडेंस को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगी, बट ड्यू टू माय हेल्थ मैं ऑडिट एविडेंस वाला ऐसे 3 पार्ट्स में कवर कर रही हूँ। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक पार्ट ये अपलोड हो जाएगा, और एक नया पार्ट फिर से आ जाएगा बचे हुए टॉपिक का। तो बाय गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आई थिंक ये वीडियो इतना इफेक्टिव नहीं था मेरे पहले वाले वीडियोस जितना, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो मैं उतना फोकस के साथ नहीं कर पा रही हूँ। बट ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।